अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे अहम और सबसे बड़ा मैच जिसका आप सबको इंतजार था, यानी कि पाक भारत टाकरा, उस मैच को लेकर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और उस पर रात गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, अहम तब्दीलियों की मंजूरी दी गई है। लेकिन एक खबर जो मैं आपको सबसे अहम देना चाहता हूं वो ये है कि प्लेइंग 11 में तब्दीलियों के हवाले से कि आकिब जावेद साहब ने एक मर्तबा फिर कुछ चीजों को अपनी अना का, अपनी जिद का मसला बना लिया है। क्या उनकी यह जिद और उनकी यह अना पाकिस्तान के गले पड़ सकती है? क्या उनकी यह जिद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर खत्म कर सकती है? लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम भारत को सरप्राइज देंगे। आज उन्होंने ये कहा है कि हम भारत को सरप्राइज देंगे, लेकिन साथ में इजलास में उन्होंने जो किया है और प्लेइंग 11 के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि पहले स्क्वाड में अपनी जिद दिखाई और अब प्लेइंग 11 में भी वो साहब अपनी जिद पर अटके हुए हैं। और उनकी जिद क्या है, किन नामों के हवाले से है, वो मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और साथ में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है और एक तुक्का मारिएगा और कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर इंडिया। आपने कमेंट्स में जाकर #पाक वर्सेस इंडिया लिखना है और साथ में स्पेस देकर पाकिस्तान या फिर इंडिया, जो भी आप समझते हैं कि ये मैच जो जीतेगा वो आप सामने रखिएगा। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि अभी तक इंडिया को इसमें फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे एंड पर यह भी कहा जा रहा है कि जब सारी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल कमजोर है, किसी काम की नहीं है, मुसलसल हार रही है या ये टीम नहीं जीत पाएगी, तो पाकिस्तान टीम ऐसे वक्त में हमेशा दुनिया को एक सरप्राइज देती है। लेकिन भारत के खिलाफ क्या पाकिस्तान टीम सरप्राइज दे पाएगी या नहीं? आकिब जावेद तो यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सरप्राइज देगी, लेकिन इस सरप्राइज देने की सलाहियत और कैपेबिलिटी इस स्क्वाड के अंदर, इस प्लेइंग 11 के अंदर है। भारतीय टीम को सामने रखते हुए मैं आपके सामने प्लेइंग 11 से मुतालिक जो इजलास हुआ है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इसमें क्या किरदार है, वो क्या चाहते हैं, आकिब जावेद साहब क्या चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन कमेटी का नैरेटिव क्या है और चेयरमैन साहब का नैरेटिव क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन नए दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। और दोस्तों साथ में आप सबका शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अब सुनिएगा, ये वो मैच होता है जिसका न सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस, चाहे वो इंग्लैंड टीम से ताल्लुक रखते हों, उसके फैंस हों या ऑस्ट्रेलिया के हों, दुनिया के अंदर कहीं पर भी वो क्रिकेट से लगाव रखने वाला शख्स पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार करता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये सबसे अहम इसलिए भी है, वो इसलिए है, मैं सिलेक्शन कमेटी की कार्रवाई आपके सामने रखूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान में इतनी एफर्ट की है, 12 से 17 अरब रुपया खर्च किया है। लेकिन अब अगर भारत के खिलाफ एक मैच, एक दिन पाकिस्तान ने बुरा खेला और बुरी परफॉर्मेंस दी तो पाकिस्तान का सफर इससे खत्म हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी मैं आपके सामने रख दूंगा जिससे आपको यह वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत से जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है। टॉप पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पर भारत है इस ग्रुप में, तीसरे पर बांग्लादेश है, चौथे पर पाकिस्तान है, माइनस नेट रन रेट है। सो आपको मोहम्मद आमिर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हरा देगा इंडिया को। सुनील गावस्कर कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने भारत फेवरेट नहीं है। यानी कि जहां पर ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान कमजोर है, वहां पर आपके लिए अच्छी खबरें भी हैं। लोग पाकिस्तान को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे जितना न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ उसके बाद से किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दी थी प्लेइंग 11 के हवाले से और मैंने आपको बताया था कि तब्दीलियां की जा रही हैं और तब्दीलियों में मैंने आपको बताया था कि इमामुल हक को तो शामिल कर लिया गया, फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। एक चीज हो गई, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि यह फैसला हुआ है, चेयरमैन साहब ने भी यह कहा है कि आपके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इसमें चेंजेस की जाए, उस्मान खान को शामिल किया जाए और उनसे ओपनिंग करवाई जाए और अब जो बाबर आजम है वो 1 डाउन पोजीशन पर हों। कल तक जो मामला चल रहे थे उसमें उस्मान खान को शामिल किया जा रहा था, बाबर आजम से ओपनिंग छिड़वाकर 1 डाउन पोजीशन पर उनको भेजा जा रहा था और साथ में तैयब ताहिर की जगह पर उनको रिप्लेस कर रहे थे कल कामरान गुलाम और इसी तरह से सऊद शकील की जगह पर उस्मान को शामिल किया जा रहा था। तो ये अब क्या हुआ है कि अब आकिब जावेद साहब ने आखिरी वक्त में आकर
अहम फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं चेंजेस के हक में नहीं हूं। यानी कि वो अपनी उसी जिद पर हैं जैसे हमने कहा था कि स्क्वाड के हवाले से कि भाई ये नाम है, इनको तब्दील होना चाहिए। वसीम अकरम जैसी शख्सियत ने कुछ स्क्वाड के हवाले से कुछ बातें की, कुछ सवाल उठाए कि मेरी समझ से बाहर है। और बहुत सारे क्रिकेटर, जितने भी हमारे साथ क्रिकेटर्स राब्ते में हैं, जितने भी हमारे साथ एनालिस्ट टीवी शोज में बैठते हैं, सब ने यह बात की कि स्क्वाड में तब्दीली की जरूरत है। लेकिन वो साहब अपनी जिद पर रहे और आज क्या है, उनके सिलेक्ट करदा स्क्वाड में एक राना फहीम अशरफ साहब मौजूद हैं और फहीम अशरफ साहब की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। अब समझ नहीं आ रही कि कॉम्बिनेशन में उनको रखना कहां है। लेकिन आकिब जावेद साहब ने तब्दीली करने के हवाले से कहा है कि वो यानी कि अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और चेंजेस के हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, सिर्फ फखर जमान की जगह पर इमामुल हक को लाया जा रहा है। इसके अलावा वो कहने कि मैंने उसी तरह से खेलना है। मेरे दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगर ऐसा होता है, वो अपने उसी जिद पर रहते हैं, वो नहीं चेंज करते, तो मुझे बताएं तैयब ताहिर ने क्या परफॉर्म किया है। मुझे आप बताएं कि बाबर आजम ने एज ए ओपनर क्या परफॉर्म किया है। बाबर आजम साहब एज ए ओपनर खेलते हैं, पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं होता, पाकिस्तान को नुकसान होता है। बाबर और सऊद शकील से आपने ओपनिंग करवाकर देख ली। इमामुल हक स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपने उनके साथ एक ऐसा बैट्समैन देना है जो पावर प्ले का सही इस्तेमाल कर सके। आप पावर प्लेज में एक बाउंड्री नहीं लगा पाते, आप पावर प्लेज में इतनी डॉट बॉल खेलते हैं। पहली 120 में से 84 और 80 बॉल्स आप डॉट बॉल खेलते हैं, आप 27 ओवर्स डॉट बॉल खेलते हैं। तो फिर आपने उस दिन भी 54 डॉट बॉल बाबर आजम साहब ने खेली थी और उसका खुमियाजा पाकिस्तान को यह भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान हारा तो सही, न्यूजीलैंड से हारता भी, लेकिन पाकिस्तान अपने ग्रुप में बांग्लादेश से भी नीचे चला गया हुआ है। और पाकिस्तान का फैसला क्या होना है कि अगर पाकिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड को हरा भी दे तो भी नेट रन रेट पर मामला जा सकते हैं। यहां तक बात चली गई हुई है, यानी कि इतने बुरे तरीके से 60 रन से आप हारे हुए हैं। तो अभी भी आप टॉप पर ओपनिंग उन्हीं से करवाना चाहते हैं जो वनडे को टेस्ट समझकर खेल रहे हैं, जो टुक 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 करके खेलते हैं। तो आकिब जावेद साहब, आप मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जख्मों पर नमक मत फेंकिए, इनको मरहम पट्टी की जरूरत है। ये बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 29 साल बाद 96 के वर्ल्ड कप के बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और उस इवेंट को लेकर पाकिस्तानी काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन कल यानी कि पाक भारत टाकरे के दौरान अगर पाकिस्तान इस मैच को हार गया तो यहां से आपका सफर खत्म हो जाएगा। फिर अगर मगर की कहानी शुरू होगी, लेकिन उसमें अगर मगर कुछ नहीं है, तकरीबन आपका सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने अपनी उस चीज से काम नहीं लेना कि भाई मैंने जो कर दिया है, कह दिया है, वही होगा। आपकी शुरू से यही है कि आप जो कहते हैं, करते हैं, वही उसी पर कारबंद रहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस पर बात की है, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी, इस टीम को 2 स्पिनर्स चाहिए थे, वो नहीं है। अगर फहीम अशरफ की जगह पर आज स्क्वाड में एक और स्पिनर होता तो वो मौजूद होता। और आकिब जावेद साहब ने तो खुद कहा है ना अभी कि भाई भारत जो है वो 3 से 4 स्पिनर्स के साथ आ रहा है। आप कितने स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं? आपके पास एक रेगुलर स्पिनर है, वो भी ठीक से नहीं चल रहा। सलमान अली आगा और खुशदिल पार्ट टाइम बॉलर हैं। मुझे बताएं, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा का कुलदीप यादव से मुकाबला है, जडेजा से मुकाबला है, उनका कोई कंपैरिजन बन रहा है उनके साथ? इंडियन जो स्पिनर्स हैं उनके साथ इनका कोई कंपैरिजन बन पा रहा है? लेकिन वो साहब ने स्क्वाड में भी यही ब्लंडर किया और अब भी यही कर रहे हैं कि हमने कोई तब्दीली नहीं करनी है। ओ भाई, ना तो तैयब परफॉर्म कर रहा है, ना आपके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ना सऊद शकील परफॉर्म कर रहा है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानियों पर रहम करें और इस टीम को तब्दीली की जरूरत है। इसमें कुछ तब्दीली करें। और ओपनर्स उस्मान खान का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जैसा भी आपने रख लिया, अब ऑप्शन कोई नहीं है। तो उस्मान ने पीएसएल में भाई साहब ओपनिंग की है, जो उन्होंने परफॉर्म किया था एज ए ओपनर किया था। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, उनको ओपनर लेकर आएं, उनके साथ इमामुल हक को रखें। आपकी जिद बड़ी नहीं, पाकिस्तान बड़ा है। आपने पहले जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन जो लड़के आपके पास आप मौजूद हैं उनको तो सही यूटिलाइज कर लें, ये पाकिस्तान मैच जीत जाए। दूसरी जानिब दोस्तों, सबसे अहम चीज यह है कि वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रहना है, और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में रहेगा तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि मेजबान है, तो एक एक्साइटमेंट रहेगी। आपके मुल्क के अंदर मैचेस हो रहे हैं, वरना लोग मैच देखने नहीं आएंगे, आपके टूर्नामेंट का बुरा हाल हो जाएगा।
पाकिस्तानी फैंस के लिए आपको कुछ ऐसे फैसले करना होंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। तो आपने पहले ही बहुत कुछ किया, आपके फास्ट बॉलर जिन पर आपने तकिया किया हुआ है, मेन शाहीन शाह अफरीदी साहब इतने रन्स खाते हैं, एटीट्यूड उनका संभाला नहीं जाता। और इतलात ये भी आ रही है कि ड्रेसिंग रूम में दोबारा से गड़बड़ शुरू हुई है, ये भी आपको बता दूं। और ये भी इतलात है कि जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन हुआ है उसमें कुछ बुझे थे साहिबान। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिजवान की जानिब से लास्ट मैच में कुछ लोगों को मुखातिब किया गया कि भाई आपने ये क्या किया है, जो प्लान दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग खेलते नहीं हैं। यानी कि मामला पाकिस्तान टीम के जो हमेशा से चलते आते हैं, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलती हैं, वो फिर से निकलना शुरू हो गई हैं कि ड्रेसिंग रूम में ये चल रहा है, ये चल रहा है, कैप्टन ने ये कह दिया, फलां खिलाड़ी को। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये बता दूं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और आगे चलकर अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या कुछ चल रहा है, किसको कहा गया कि भाई आपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं की है, जो आपको प्लान दिया जाता है आप उसके मुताबिक नहीं चलते। हारिस रऊफ साहब रन्स मशीन है, 83 रन्स खाते हैं, इतने रन्स खाते हैं आपके फास्ट बॉलर्स। अगर आपके साथ अबरार के साथ दूसरा रेगुलर स्पिनर होता तो वो आपको ब्रेक थ्रू दिलाता। स्पिनर को मार भी पड़ती है, रन्स भी पड़ते हैं, लेकिन आपको पता है पार्ट टाइम और एक स्पेशलिस्ट रेगुलर स्पिनर में क्या फर्क होता है? वो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाता है, वो आपको 2 से 3 आउट करके देता है। ये नहीं करता कि 8-9 ओवर करवा दिए और विकेट एक भी नहीं, उसकी हमेशा 1 या 2 या 3 विकेटें होती हैं। तो आपने बहुत बड़ी गलती की। किसी पार्टनरशिप को तोड़ना हो तो आपको स्पिनर्स काम करते हैं, लेकिन आपने इतनी इंपॉर्टेंट गेम में, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में, इतने अहम इवेंट में इतने ब्लंडर किए कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। आपके फास्ट बॉलर्स पर भी तकिया करना था, उन पर भी इंहिसार करना था। तो आपके पास तो मोहम्मद आमिर मौजूद थे, आपने फहीम अशरफ को लेकर आना था। अगर आपको ऐसा ही बॉलर चाहिए था तो आमिर जमाल इनसे बेहतर था। आप इनकी जगह पर सुफियान मुकीम को भी रख सकते थे, साजिद और नोमान को भी रख सकते थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आखिर में मैं आपके सामने पॉइंट्स टेबल भी रख देता हूं एक मरतबा फिर से, क्योंकि कुछ लोगों को वाजे हो जाएगा कि पाकिस्तान का ना सिर्फ जीतना बल्कि अच्छे नेट रन रेट से भी जीतना जरूरी है। अब देखिएगा, न्यूजीलैंड पहले पर है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक मैच खेला है, 1.20 उसका नेट रन रेट है। भारत दूसरे नंबर पर है, एक ही मैच उसने भी खेला है और भारत ने वो मैच जीता है और 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। 0.408 इसका नेट रन रेट है भारत का। आगे सुनिएगा, बांग्लादेश, एक मैच बांग्लादेश ने खेला है और वो मैच उसने हारा है, लेकिन नेट रन रेट -0.408 है, 0 इसके पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के सुनिएगा, पाकिस्तान एक मैच खेला है और वो हारा है और उसमें -1.20 के साथ बांग्लादेश से भी नीचे हैं। तो ये तो हालत है। तो ऐसे में आपने ना सिर्फ जीतना है भाई इससे बांग्लादेश से और भारत से, पाकिस्तान ने आगे जाने के लिए सेमीफाइनल में टॉप 4 में, बल्कि आपको अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप गलती कर बैठे हैं ना। आपने जितनी डॉट बॉल खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अब आपके गले का हार बन चुकी हैं। उनसे जान छुड़वाने के लिए आपको अब बहुत आउट ऑफ बॉक्स गेम पेश करना पड़ेगी और मैं समझता हूं कि आखिर में ये टीम भी कर सकती है। बस इस टीम को यह समझना चाहिए कि हमने दिलेरी के साथ खेलना है, हमने डॉट बॉल की तरफ नहीं जाना, हमने अपनी गेम को गेम समझकर खेलना है। जो चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन आकिब जावेद साहब आज की खबर में आपको बता रहा हूं वो दोबारा से अपनी उसी चीज पर आ गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों आखिर में ये दुआ है कि पाकिस्तान और भारत दरमियान एक अच्छा मैच हो, जो अच्छा मैच खेले वो जीते, जो अच्छी एफर्ट करे, अच्छी प्लानिंग के साथ आए। और आप लोग भरपूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कौन जीतेगा, पाक वर्सेस इंडिया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।